राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुशील गोस्वामी, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। प्रयागराज की पावन धरा पर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और ये महाकुंभ बताया जा रहा है कि ऐसे ग्रहों की जो स्थिति बनी है वह एक सुयोग बना है जो कि लगभग 144 वर्ष बाद पुनः आया है। तो बहुत से लोगों का तो जीवन व्यतीत हो जाएगा, लेकिन ये दुर्लभ संयोग नहीं मिलेगा। लेकिन हम और आप ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि ये अवसर हमें मिला है और इसी अवसर को भुनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। इस दिव्य कुंभ को भव्य बनाने के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कई बार यहाँ तैयारियों को लेकर आ चुके हैं। उनका पूरा मंत्रिमंडल यहाँ की एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहा है। स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कलश स्थापना करने 13 दिसंबर को आए थे और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट को ही लेकर आए। उन्होंने बैठक भी इस पावन नगरी में की है, यहाँ कुंभ नगरी में, और त्रिवेणी संकुल में बैठक हुई। बैठक के बाद उन्होंने समीक्षा की और पूरी कैबिनेट के साथ उन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया। तो इससे बड़ी सनातन धर्म के लिए और क्या बात हो सकती है। इस बैठक में शामिल रहे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जो आज मेरे साथ है। आइए उनसे जाने क्या कुछ रहा इस बैठक में और किस तरह से आज योगी जी के साथ आप सब लोगों ने संगम में स्नान किया। इन क्षणों का किस तरह से आप वर्णन करते हैं। जब 144 वर्ष बाद ये महाकुंभ देखने को मिला है, ये तपस्वियों की, संतों की तपोस्थली है, त्रिवेणी का संगम है। सनातन धर्म में महाकुंभ का एक बहुत बड़ा हजारों लाखों साल पुराना इतिहास है। आज उस इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ा है जब गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के अध्यक्षता में यहाँ मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई, जिसमें जन कल्याणकारी योजनाओं पर विचार किया गया और पास की गई और समस्त मंत्रिपरिषद ने स्नान भी किया। ये एक स्वर्णिम अध्याय है। जिस तरह से हम 550 वर्ष बाद 22 जनवरी 2024 को याद करेंगे कि भगवान राम अपने गृह प्रवेश किया, भगवान राम ने, जिस तरह 144 वर्ष बाद हम कुंभ को याद कर रहे हैं, इसी तरह आगे आने वाली शताब्दियों में ये हमेशा याद किया जाएगा, हजारों वर्षों तक। एक ऐसे महान संत हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके निर्देशन में ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ हुआ और समस्त कैबिनेट ने एक साथ वहाँ गंगा माँ और त्रिवेणी में स्नान किया। तो आज शायद इसलिए तो नहीं चुना बैठक के लिए दिन आपने कि आज पहली वर्षगांठ है अयोध्या के मंदिर, क्योंकि तारीख के हिसाब से 22 जनवरी को ही मंदिर का उद्घाटन हुआ था और आज 22 को ही आपने बैठक की, त्रिवेणी स्नान किया। देखिए, सनातन धर्म के हर व्यक्ति को जैसे उसके घर में जो बच्चा पैदा होता है और उसकी वर्षगांठ मनती है, उसी तरह से भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ आज है। आज वो प्रत्येक व्यक्ति भी उतना ही प्रसन्न है, इसलिए आज का दिन भी ऐतिहासिक है और मैंने बताया कि आज का दिन आगे आने वाली शताब्दियों में एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जाएगा। मंत्री जी, जैसा कि जो तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बैठक में आप मौजूद रहे, उसके बाद सभी लोग आप वीआईपी घाट पर आए स्टीमर में बैठकर, और वहाँ जिस वक्त आप त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे थे योगी के साथ, उस वक्त का आपके मन में क्या चल रहा था वो जानना चाहिए। देखिए, निसंदेह दो बात हैं। योगी जी राजनीतिक जिम्मेदारी के साथ साथ संत परंपरा का भी पूर्ण निर्वाह कर रहे हैं और उस संत परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी मंत्रिपरिषद के साथ जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने हम लोगों के साथ स्नान किया है, ऐसा क्षण जीवन में किसी व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो स्वाभाविक रूप से उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होगा। सभी को इतना आनंद महसूस हुआ। मंत्री जी, जिस तरह से योगी जी ने कहा है कि लगभग 45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे और उनके इन बातों को देखकर जनताओं की जो देख रहे हैं हम कि अभी तक आज 22 तारीख तक लगभग 9.5 करोड़ लोग तो स्नान कर चुके हैं, और जैसा छाता क्षेत्र में चर्चा है कि आपने भी वहाँ 108 बसें लगा दी हैं ब्रजवासियों के लिए निःशुल्क लाने के लिए, तो क्या व्यवस्था की आपने? देखिए, ब्रजवासी
स्वतः ही धार्मिक होते हैं, सनातन धर्म के प्रेमी हैं। हमारा मन था कि जो भी भाई किसी कारणवश नहीं आ सकते, उन्हें यदि सुविधा उपलब्ध होगी तो वो भी संगम में आके स्नान करेंगे, त्रिवेणी में आके स्नान करेंगे, संतों के दर्शन करेंगे। इसलिए हमने 4 खेपों में 108 बस वहाँ से लगाई हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से। और उसमें पहली खेप तारीख 25 की शाम को वहाँ से चलेगी, जिसमें लगभग 1,500 श्रद्धालु यहाँ स्नान करने के लिए 26 तारीख को सुबह आएंगे। मैं ये कह सकता हूँ एक आज दुनिया के किसी भी कोने में सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो रहता होगा, उसके जीवन में ये जो क्षण हैं प्रसन्नता के, शायद वो जीवन भर कभी नहीं भूलेगा और आगे आने वाली अपनी संतानों को भी ज़रूर बता के जाएगा। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है सनातनियों का। हाँ, निश्चित, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं यहाँ कल से जब से आया हूँ, पूजनीय साधु संतों के दर्शन हुए हैं। उनका भी ये कहना है कि ऐसा भव्य और दिव्य कुंभ पहले कभी नहीं हुआ। आप सरकार के हिस्सा, इसलिए आपसे ये सवाल मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि प्रयागराज कुंभ में मत जाइए, वहाँ बहुत भीड़ है, 30-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, ऐसे लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। तो आप सरकार के एक प्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, क्या कहना चाहोगे ऐसी अफवाहों के जवाब में? देखिए, जिन लोगों का सनातन धर्म में विश्वास नहीं है, जो लोग एक चूहा होता है, 5 रुपए का कालीन हो उसे भी काटता है और 5 लाख का कालीन हो उसे भी काटता है। चूहे का काम काटना है। ऐसे ही बहुत से व्यक्ति ईर्ष्यालु होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। और जो भी भारत भूमि पर पैदा हुआ और जिसका सनातन धर्म में विश्वास है, वो कभी इस तरह की घटिया बातें नहीं कर सकता। व्यवस्थाएं सुदृढ़ है, उनमें कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से मैंने कहा है कि जब मैंने संतों को पूछा तो उन्होंने जो व्यवस्थाएं स्वच्छता की, सुरक्षा की, बिजली की, पानी की, खाने की, पीने की, रहने की, आने की, जाने की, जो भी सुविधाएं उन्होंने बताई, एक ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ। तो जो लोग अभी तक सनातनी लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे, क्योंकि अभी 26 फरवरी तक ये कुंभ का आयोजन चलेगा? मेरा सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से और अन्य लोगों से भी मेरा ये अनुरोध है कि उन्हें इस महाकुंभ के दर्शन जरूर करने चाहिए और इस महापर्व का पुण्य जरूर उनको लाभ प्राप्त करना चाहिए। मेरे साथ मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, जो कि आज सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया और इस पूरे कुंभ के बारे में लक्ष्मी नारायण चौधरी जी ने कहा है कि सनातन में का ये विश्व का एक पहला ऐसा आयोजन है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जो लोग इसमें शामिल हुए हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, उनकी आने वाली पीढ़ियां इसकी गाथा गाएंगी। इसी के साथ उन्होंने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो इस कुंभ को लेकर भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा कटाक्ष किया है कि एक चूहा 5 रुपए के भी कालीन को काटता है और 5 लाख को भी काटता है। जो लोग सनातन विरोधी हैं वो सिर्फ विरोध की बातें करते हैं। उन्होंने प्रयाग में आकर देखा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने, जो साधु संत या सनातनी यहाँ आए, उन्होंने जिस तरह की व्यवस्थाएं देखी हैं वो इसकी पूरी तरह से मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। तिलक पत्रिका के माध्यम से हम भी आपसे ये कहेंगे कि आप एक बार अवश्य इस अवसर पर यहाँ आएँ और इसका पुण्य प्राप्त करें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।